आपको ऐसे लिखना होगा। ठीक है। ऐसे राइटिंग में ये किस तरह के सेंटेंसेस आपने लिखने हैं, यहाँ से बेसिकली हमारा जर्नी स्टार्ट होता है ऐसे राइटिंग का। ऐसे राइटिंग में आपने किस तरह के सेंटेंसेस लिखने हैं वो हम इन 3 लेसन्स में करेंगे। और सबसे पहले तो ये कि आपने आइडियाज को, मीन्स आपके जो थॉट्स हैं, जो एक्सप्रेशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, आपने उन्हें सेंटेंसेस में कैसे कन्वर्ट करना है, और आपने जो सेंटेंसेस लिखने हैं वो कैसे लिखने हैं। तो सबसे पहले तो इसमें हम ये देखेंगे कि आपके जो सेंटेंसेस हैं वो शॉर्ट और चॉपी सेंटेंसेस नहीं होने चाहिए। जैसे कार्ला रैन फॉर द बस शी मिस्ड इट। ये जो शॉर्ट और चॉपी सेंटेंसेस है ना, ये आपका इंप्रेशन खराब करते हैं। आपने जो है अपने सेंटेंसेस को कंपाउंड सेंटेंसेस में लिखना है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में लिखना है। ठीक है। उसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास इस तरह अगर आप इस तरह करना चाह रहे हैं तो आप कंबाइंड सेंटेंसेस भी लिख सकते हैं। जैसे ये ना कंपाउंड है ना कॉम्प्लेक्स है। कार्ला सेट ऑन द बेंच एंड लुक्ड एट हर वॉच। सिर्फ आपने क्या करना है, सब्जेक्ट को एक कर दे। ठीक है। एंड लुक्ड एट हर वॉच। ठीक है। तो उसके बाद जो है और भी है हमारे पास कुछ एग्जाम्पल आइडियाज को सब। हाँ जी। अगर आपका सेंटेंस आपके माइंड में रिपीटेटिव सेंटेंस है तो उसको रिपीटेटिव मत करें। आप उसको अपना सब्जेक्ट कंपाउंड करें। जैसे कार्ला मिस द बस, डेव मिस द बस टू। ऐसे नहीं करें, कार्ला एंड डेव मिस द बस। उसके बाद बस ये छोटी छोटी एग्जांपल है कि आपने ज्यादातर ऐसे राइटिंग लिखते हुए कंपाउंड और कम्प्लेक्स और कंबाइंड सेंटेंस यूज करने हैं। तो ये जो है ये आपके सेंटेंसेस को स्ट्रॉन्ग और सॉलिड बना देगा, जिससे और जिनको अंडरस्टैंड करना भी वो बहुत आसान होगा। अदरवाइज आप शॉर्ट और चॉपी सेंटेंसेस लिखेंगे तो वो आपके आइडियाज डिस्पर्स्ड हो जाएंगे, यानी आइडियाज जो हैं आपके वो पेचीदा हो जाएंगे। और इसके साथ अगर आप एग्जाम्पल देखें, सॉरी प्रैक्टिस देखें, तो इस तरह की प्रैक्टिसेस नहीं आती पेपर में। आपको प्रैक्टिस आएंगी इस तरह के पेपर में, इस तरह से। ये कुछ ये अगेन कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स सेंटेंस वाली प्रैक्टिसेस हैं। उसके बाद मॉडिफाई आइडियाज। अच्छा, आप जब सेंटेंस लिखते हैं तो अगर आप अपने सब्जेक्ट सब्जेक्ट की कोई आप एडजेक्टिव और एडवर्ब को समझते हैं प्यास? तो समझते हैं प्यार। इसको एडजेक्टिव को और एडवर्ब। सब्जेक्टिव तो आई मीन होता है ना, जो ऑब्जेक्ट कर रहा होता है, जैसे यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। नहीं 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 नहीं, मैं एडजेक्टिव की बात कर रही हूँ। एडजेक्टिव वो होता है जो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा होता है। जैसे आवर फ्रेंड, अगर आप ओवर फ्रेंड की बजाय ओवर गुड फ्रेंड लगा दें तो ये एडजेक्टिव है। ठीक है। गुड, गुड ऑब्जेक्टिव है। एडजेक्टिव है, एडी, एडजेक्टिव। ऑब्जेक्टिव नहीं, नहीं उसका नहीं मुझे पता आइडिया। एडजेक्ट एडजेक्टिव एडवर्ब। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने ना एक पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच की कोई यूट्यूब से आपने कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच की कोई वीडियो देख लें, या फिर कोई वैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक दफा रिवाइज कर लें। वो मॉडिफाइंग आइडियाज में आपके लिए काम आएंगे। लेकिन अगर आपको सिंपल पार्ट सिंपल वर्ड्स में पार्ट बोलूं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये पूछ रहा हूँ कि पार्ट ऑफ स्पीच यानी यूट्यूब से कोई वीडियो उसकी इंग्लिश में सुनूं। हाँ, उसमें आपको एडजेक्टिव और एडवर्ब वो क्लियरली बता।
या आप सिंपली एडजेक्टिव और एडवर्ब की ही वीडियो देख लेना, वो आपको बता देंगे कि आपने कैसे अपने सेंटेंस में एडजेक्टिव और एडवर्ब ऐड करना है। तो वो आइडियाज को मॉडिफाई करने के लिए एक अच्छी चीज है। सबसे पहले तो एडजेक्टिव वो होते हैं जो हमारे सब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं, मतलब हमारे सब्जेक्ट के बारे में अच्छी या बुरी क्वालिटीज साथ में शो करते हैं। और एडवर्ब वो होते हैं जो वर्ब की क्वालिटीज को शो करते हैं। जैसे फ्रेंड, फ्रेंड एक सब्जेक्ट है ना, तो इसके साथ अगर हम गुड लगा देंगे तो ये एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। एडवर्ड। और यहाँ पर देखें, वी रियलाइज द वेदर वुड नॉट कॉपरेट। अगर इसमें हम कोई फीलिंग ऐड कर दें कि स्वेटिंग प्रोफ्यूजली एट 9 AM, सुबह 9 बजे ही बहुत पसीना आ रहा था, वी रियलाइज वेदर वुड बी अनकोऑपरेटिवली हॉट। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उसने जो है एडजेक्टिव ऐड किया है, यहाँ पर भी एडजेक्टिव ऐड किया है। अब ये क्या है, ये सेंटेंस जो है मॉडिफाई हो गया है, ठीक है। और यानी बेहतर सेंटेंस हो गया है। बेहतर हो गया है, ज्यादा उसको पढ़ के ज्यादा अच्छा लग रहा है, ज्यादा समझ आ रही है। तो वो जो है डेंगलिंग मॉडिफायर या डेंजलिंग मॉडिफायर क्या होता है, जब आप किसी सब्जेक्ट के साथ डिटेल ऐड कर देते हैं ना, तो वो डेंजलिंग मॉडिफायर होता है। जैसे ये देखो, ड्राइविंग द ट्रक, वन ऑफ द बॉक्सेस फेल आउट। अब ड्राइविंग द ट्रक, हमें तो नहीं पता कि कौन ट्रक ड्राइव कर रहा है। अगर आप इसमें सब्जेक्ट ऐड कर देते हैं एज वी वर ड्राइविंग द ट्रक, जैसे कि हम ट्रक चला रहे थे तो एक बॉक्स गिर गया, ठीक है, ये डेंजलिंग मॉडिफायर है। अगर हम वन ऑफ द बॉक्सेस फेल डाउन, अगर आप इसके साथ भी सब्जेक्ट ऐड कर देंगे तो वो भी डेंजलिंग हो जाएगा। यानी वी हेयर्ड, हमने सुना कि सॉरी, हमने सुना कि एक बॉक्स गिर गया। पार्किंग इन टाउ जोन, अब ये क्या है, पार्किंग इन टाउ जोन। अब यहाँ पर भी सब्जेक्ट मिस है, अगर कहीं पर सब्जेक्ट मिस है तो आप सब्जेक्ट ऐड कर देते हैं तो वो क्या होगा, वो डेंजरिंग मॉडिफायर। जैसे वो पार्क, अपने हिसाब से ही हमने ऐड करना होता है। हाँ जी, अपने हिसाब से ऐड करना होता है। पार्किंग इन टाउ जोन, बिकॉज आई पार्क, आई वॉज पार्किंग इन टाउ जोन, बिकॉज वी पार्कड इन टाउ जोन। आप कुछ भी लगा सकते हैं, बिकॉज यू पार्किंग इन टाउ जोन। कोई भी सेंटेंस ऐड करेंगे वो डेंस लेंगे, कोई भी सब्जेक्ट ऐड करेंगे। और मिसप्लेस मॉडिफायर में हमें बताया गया कि आपने मॉडिफायर जो है वो गलत जगह पर यूज नहीं करना। जैसे दैट वी, द मूविंग वैन जस्ट लार्ज इनफ दैट वी रेंटेड। अब यहाँ पर क्या है कि मूविंग वैन जो थी वो काफी बड़ी थी जो हमने रेंट पे खरीदी थी। तो वो कह रहा है कि आपने जो मॉडिफायर ऐड किया है ना, उसको उसके साथ, जिसको जिस वर्ड को मॉडिफाई किया उसके साथ, क्योंकि ये वैन के बारे में बात हो रही है, तो आपने इसको वैन के साथ ही लिखना है। तब मूविंग वैन दैट वी रेंटेड। जैसा कि यहाँ पे देखिए, पेंटिंग हैवीली, तो किसने, स्टेयर्स ने तो नहीं पेंटिंग हैवीली, मतलब स्टेयर्स ने तो हाँ, नहीं ठीक है। वो किया ना, वो तो किसी इंसान ने किया है। तो हम लिखेंगे पेंटिंग हैवीली वी होस्टेड एंड लग्ड ऑल ओवर फर्नीचर, मतलब सजाया है हमने और सारा फर्नीचर जो है वो। यानी ये सब्जेक्ट के जो है पहले या उसके साथ हमने लिखना है, ये नहीं कि बात हाँ, कहाँ हो रही है और कहाँ जाके इसको लगा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और ये इसकी प्रैक्टिस है। अडोप्शन। ये बेसिकली ये जो है ये पेपर में इससे रिलेटेड सेंटेंसेस नहीं आते, ये सिर्फ आपकी ऐसे राइटिंग में हेल्प करेगा कि जब आप कोई ऐसे राइटिंग लिख रहे हैं तो उसमें आइडियाज को मॉडिफाई करना सीखें। आइडियाज में जो है सिंपल, अगर आपने फ्रेंड भी लिखना है, गुड फ्रेंड लिख दें। और जो है जैसे
आपने लिखना है ऐसे राइटिंग में, हाँ जी। ऐसे राइटिंग में वो क्या कहते हैं, जो मजमून लिखना होता है ऐसे, उसी को कहते हैं ना? हाँ जी। हाँ जी। वो हमने खुद से लिखना है या वो कोई पैराग्राफ देंगे, या उनको कहेंगे कि इनको मॉडिफाई आइडिया में लिखें? नहीं नहीं नहीं, वो आपको एक टॉपिक देंगे, उसके ऊपर आपने जो है 250 to 300 वर्ड का ऐसे लिखना है। आई मीन 3-4 लाइनें लिखनी होगी? नहीं नहीं, क्या कर रहे हैं आप? 250 to 300 वर्ड्स, यानी ठीक है, ठीक। 250 से 300 लफ्ज। तो ये टोटल कोई तो पांच पांच पैराग्राफ बनेंगे। ये तो वो हम कहाँ से लिखेंगे, याद करेंगे या क्या तरीका करो उसका होता है फिर? वो तो आप खुद ही लिखेंगे ना, क्योंकि वहां पर कौन कौन से टॉपिक आएंगे वो तो आपको, वो तो कोई भी अनसीन टॉपिक आता है। नहीं, नहीं वो तो आपकी बात ठीक है, तो आता है, लेकिन मैं ये कि पूछ रहा हूँ कि वो फिर जो ऐसे आना है उसकी तैयारी हम पहले करेंगे, क्या तरीका कार होगा? ये ऐसे तो नहीं ना लिख सकते? मैं आपको वही बता रही हूँ ना, प्याज, यहाँ पर हम लोगों ने आज से ऐसे की तैयारी शुरू की है ना। पहले मैंने आपको सिर्फ ये हम्म। बताया कि आपने सेंटेंस कैसे लिखने हैं, ठीक है। आपको सिंपल सेंटेंस के बारे में बताया है, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में बताया है। उसके बाद आज हमने जो है वो आइडियाज को सबऑर्डिनेट करना सीखा है। मतलब आइडियाज को कैसे आपने अपने सेंटेंसेस में बयान करना है, यानी छोटे छोटे सेंटेंसेस नहीं लिखने, थोड़े बड़े सेंटेंसेस लिखने हैं। और उसके बाद हमने ये मॉडिफाइंग आइडियाज में ये बात सीखी है कि हमने अपने जो सब्जेक्ट होते हैं, मतलब जो मॉडिफायर्स ऐड करने हैं। मतलब अगर हम सिंपल फ्रेंड लिख रहे हैं तो हमने सिंपल फ्रेंड नहीं लिखना, हमने लिखना है गुड फ्रेंड। अगर हमने लिखना है कि शी रैन, वो शी इज रनिंग, शी इज रनिंग, वो भाग रही है, तो हम इसके साथ पूरा लिखें शी इज रनिंग फास्ट, वो तेज भाग रही है। भागता तो बंदा तेज ही है ना। ऐसे हैं। तो हमने उसको उसके साथ मॉडिफायर ऐड कर देना है। शी इज शी इज लाफिंग ब्यूटिफुली, वो हंस रही है खूबसूरती से। लड़कियां, आपको पता है, जो है वो मतलब थोड़ी नजाकतों से ही मुस्कुराती हैं, तो हम अगर उसके साथ ब्यूटीफुली लगा देंगे तो वो मॉडिफायर उसमें ऐड हो जाएगा। जैसे आपको एक और एग्जांपल दूं कि जैसे माउंटेन्स जो होती हैं, अगर हम उनके बारे में बात कर रहे हैं तो हम जो है वो बात कर सकते हैं द टफ माउंटेन। ठीक है, माउंटेन तो सख्त ही होती है ना, तो उसमें हम मॉडिफायर ऐड कर देंगे, तो वो क्या होगा, हमारा सेंटेंस थोड़ा, वो थोड़ा लंबा भी हो जाएगा और थोड़ा पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। नहीं, ये हमने चीज है। कंप्लेक्स सेंटेंस यूज करने हैं, और दूसरे नंबर पे ये ध्यान रखना है कि हम एडवर्ब का इजाफा करें ताकि हमारा सेंटेंस लंबा हो जाए। हम्म। और यहाँ पे देखें, एक चीज है पैरेलल स्ट्रक्चर। पैरेलल स्ट्रक्चर में ये होता है कि हम जब इस तरह के काम करते हैं ना, मतलब जब हम सेंटेंस को आपस में जोड़ जोड़ के लिखेंगे, तो तब हमें एक प्रॉब्लम आती है कि हम क्या करते हैं कि फॉर्म ऑफ वर्ब का ध्यान नहीं रखते। मतलब जो वर्ब है उसका ध्यान नहीं रखते। जैसा वर्ब हम यूज कर रहे हैं ना, उसी तरह का वर्ब हमने जितनी दफा भी वर्ब आएगा सेंटेंस में, उतनी दफा ही वैसा वर्ब यूज करना है। जैसे जिम वांट्स टू ईट लेस, एक्सरसाइज मोर एंड बी गेटिंग मोर स्लीप। नहीं, ईट लेस, एक्सरसाइज मोर और गेट मोर स्लीप। गेटिंग नहीं आएगा, फिर गेट आएगा।
जैसे यहाँ पर वॉकिंग है तो यहाँ पर भी स्विमिंग आएगा, वहां पर फिर स्विम नहीं आना। जैसा हम पहला वर्ब यूज करेंगे ना, उसी तरह दूसरा वर्ब भी यूज करेंगे। अब यहाँ पर ट्राई टू लूज वेट स्लोली, सेंसिबली एंड केयरफुली। अब यहाँ पर देखें, उसने मॉडिफायर ऐड किया, उसने कहा ट्राई टू लूज वेट स्लोली, सेंसिबली और बी केयरफुल नहीं, केयरफुली। मतलब जो एक जैसा, जब आप कोई सीरीज यूज कर रहे हैं ना, तो आपने जो दो वर्ड्स यूज करने हैं, तीन वर्ड्स यूज करने हैं, एक ही जैसे करने हैं, डिफरेंट नहीं करने। बस इसमें ये बात समझाई जा रही है। लाइक यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर देखो वेंट, उसने सेकंड फॉर्म यूज की, फिर बॉट, फिर सेकंड फॉर्म यूज की, और यहाँ पर आके उसने इज डूइंग, यानी उसने कॉन्टिन्यूस फॉर्म यूज की है। नहीं, हमने फिर भी सेकंड फॉर्म ही यूज करनी है। वेंट, बॉट, डिड। यानी पैरेलल स्ट्रक्चर ये है कि जैसे हम शुरू में बात कर रहे हैं आखिर तक बात वैसी लेकर जाएं। हाँ जी, बिल्कुल वैसी ये लेके नहीं कि जाना। पास्ट में पीछे हो रही है आगे हम कंटिन्यू में ले जाएं, कंटिन्यू के बाद हम आगे फ्यूचर में ले जाएं। हाँ, अगर पास्ट में बात कर रहे हैं तो सारा सारा सेंटेंस, मतलब वो सारा पैराग्राफ जो है वो पास्ट में ही लिखेंगे। और अगर कॉन्टिन्यूस में बात कर रहे हैं तो सारा पैराग्राफ कॉन्टिन्यूस में ही होगा। ये चीज यहाँ पर क्लियर की जा रही है। अच्छा, जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक और एग्जांपल है। उसने बोला जिम के साथ आपने दा लगाया है, स्वीट पैंट्स के साथ भी दा लगाएं, क्योंकि आगे शर्ट के साथ भी दा लगा हुआ। तो ये जो है स्ट्रक्चर का आपने पूरी तरह से ख्याल रखना है। जैसे ओन बिजी स्ट्रीट, नियर ट्रैफिक जैम्स एंड polluted एरियाज। अगर आपने यहाँ पे preposition यूज किया है, यानी आपने इन, ऑन, ऑफ का यूज किया है, यहाँ पर किया है, यहाँ पर किया है, तो फिर यहाँ पर भी करें इन, यहाँ पर भी इन आएगा। ये चीज है इसमें पैरेलल स्ट्रक्चर में। इस तरह की प्रैक्टिस आती है। नहीं, एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत कम प्रैक्टिस आती है। ये सिर्फ आपके ऐसे राइटिंग के लिए है। इस तरह की अगर एग्जाम में आए भी ना, तो इस तरह की प्रैक्टिस आती है। जैसे इट इज डिजाइन टू मेक ओवर वर्क प्लेस सेफर, मोर कंफर्टेबल एंड प्लेजेंट, ये आएगा। सेफर, मेक इट मोर कंफर्टेबल एंड प्लेजेंट, ये आएगा। सेफर, मोर कंफर्टेबल एंड मोर प्लेजेंट, ये आएगा। सेफर, मोर कंफर्टेबल एंड मेक इट मोर प्लेजेंट। आपके ख्याल से इन चारों में से कौन सा आएगा? टेबल एंड मेक इट। ये देखो, सेफर सेकंड डिग्री है ना, मोर कंफर्टेबल ऐसे भी ही सेकंड डिग्री है, लेकिन प्लेजेंट फर्स्ट डिग्री है। प्लेजेंट ये तो रिजेक्ट है, ये तो ऐसे ही रिजेक्टेड है। है। उसके बाद ठीक सेकंड है। वाला, सेकंड वाले के बारे में आपका क्या ख्याल है? सेफर, मोर कंफर्टेबल एंड प्लेजेंट। ये प्लेजेंट सेकंड फॉर्म है। नहीं, प्लेजेंट फर्स्ट डिग्री है। ये डिग्री, यहाँ पर डिग्री रिपीट हो रही है ना, जैसे वो मोर, मोस्ट, मोस्ट होता है। अच्छा, या मोर मोस्ट। ये डिग्री रिपीट हो रही है। अब हमने डिग्री को यहाँ पर पैरेलल करना है। यहाँ पर प्लेजेंट, तो यहाँ पर भी जो है वो, मोर। यहाँ पर फर्स्ट डिग्री है, तो ये भी रिजेक्टेड है। अब बात आ जाती है इन दोनों की। सी और डी में से ऑप्शन चूज करें, क्योंकि यहाँ पर भी मोर लगा है, यहाँ पर भी मोर लगा है। लेकिन इन दोनों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सी है, वो आपको क्लियर करना है। सेफर, मोर कंफर्टेबल एंड मेक इट मोर प्लेजेंट।
प्लेनेट होता है ना वो खुशी। प्लेजेंट, खुशी। डी। नहीं, प्यास डी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर है सेफर, मोर कंफर्टेबल एंड मेक इट मोर प्लेजेंट। मेक इट, फिर यहाँ पर भी मोर से पहले मेक इट आना चाहिए था ना। सेफर, हम्म, मेक इट मोर कंफर्टेबल एंड मेक इट मोर प्लेजेंट, नहीं। सेफर तो सेकंड डिग्री है, मोर कंफर्टेबल एंड मोर प्लेजेंट ये आएगा, क्योंकि यहाँ पर मेक इट ने ठीक। सारा काम खराब किया डी में। तो हमारा सी ऑप्शन होगा, क्योंकि सी की देखें ना, सिफर सेकंड डिग्री, मोर कंफर्टेबल भी सेकंड डिग्री है और मोर प्लेजेंट भी सेकंड डिग्री है ना। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हमारा फिर पैरेलल स्ट्रक्चर बन रहा है। हम्म। इफ यू आर द लास्ट वन टू लीव, टर्न ऑफ ऑल लाइट्स, कॉफी मार्क्स, कॉफी मेकर्स। कंप्यूटर इफ यू मेकर्स। आर लास्ट वन टू लीव, टर्न ऑफ ऑल लाइट्स एंड कंप्यूटर एंड द कॉफी मेकर। अच्छा, यहाँ पर देखो उसने बोला टर्न ऑफ ऑल लाइट्स, ये आपका पहला पार्ट है, एंड कंप्यूटर दूसरा पार्ट है, एंड द कॉफी मेकर तीसरा पार्ट है। अब हमने देखना है कि क्या मतलब कौन सा स्ट्रक्चर आएगा इसमें। यहाँ पर आपने ख्याल रखना है कि टर्न ऑफ ऑल लाइट्स यानी लाइट्स के साथ कोई वर्ड यूज नहीं हुआ, फिर कंप्यूटर के साथ एंड द कॉफी मेकर, वो नहीं हम लगा सकते, क्योंकि द ना लाइट्स के साथ आया है ना कंप्यूटर के साथ आया है। एंड चेक द कॉफी मेकर, कॉफी मेकर को चेक थोड़ी करना है। ऐसे हैं ये कंप्यूटर कंप्यूटर्स एंड एंड चेकिंग, कॉफी। ये तो वैसे ही आईएनजी आ गया, ये तो वैसे रिजेक्टेड है। ठीक। तो डी वाला होगा, टर्न ऑफ ऑल लाइट्स, कंप्यूटर एंड कॉफी मेकर। और कॉफी मेकर्स। पहले ये देखे ना, लाइट्स वाला सिंपल वर्ड है, फिर उसके बाद कंप्यूटर सिंपल आ गया, और फिर उसके बाद कॉफी मेकर सिंपल आ गया, इसके साथ कुछ भी नहीं लगा, है ना। ऐसे ही है। पंच इन द सीक्रेट कोड, प्रेस ऑन एंड लिविंग इमीडिएटली। इमीडिएटली। प्रेस, पुश इन द सीक्रेट कोड, प्रेसिंग ऑन एंड इमीडिएटली लिविंग। अच्छा चले अगली ऑप्शन पढ़ते हैं। पंच इन सीक्रेट, punch in the secret code, press on and leave immediately. Punch in the secret code, press on, and then you will leave immediately. अच्छा, सबसे पहले तो डी वाला रिजेक्टेड है, क्योंकि इसमें विल आया है और इसमें इस विल वाला तो कोई सीन ही नहीं। ऐसे ही है, और ए वाला भी रिजेक्टेड है, क्योंकि इसमें आईएनजी आया है। यानी ये कंटिन्यूस चल रहा है। हाँ, कंटिन्यूस चल रहा है। नीचे वाला भी कंटिन्यूस है, सेकंड। सेकंड वाला कंटिन्यूस है, द सीक्रेट कोड प्रेसिंग, हाँ। लिविंग। और हाँ, ये कॉन्टिन्यूस है, ये भी रिजेक्टेड है, तो फिर कौन सा बच रहा है सी हमारे बनता है। पास। कौन सा। सी। सी। हाँ, वेरी गुड, सी बन रहा है। पंच इन द सीक्रेट कोड, प्रेस ऑन एंड लीव इमीडिएटली, यस। यस डियर, सी इज एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि बचता ही वो था। हम्म। यहाँ इसकी पर ऐसे की एक्चुअली हम। हम लोगों को ये पता चल गया था ना कि अच्छा, ये मैंने नहीं देखा था, ये आपने प्रेसिंग का जो ये कॉन्टिन्यूस है ना, ये मैंने नहीं देखा था, मैं ये सोच ही रही थी कि बी होगा या डी होगा, लेकिन बी के अंदर कॉन्टिन्यूस ऑप्शन चल रही है, ये मैंने नहीं देखा था। और उसके अंदर भी चल रही है, क्या कहती हैं। फर्स्ट के अंदर भी, अगर
ए के अंदर भी ना, फर्स्ट उसमें के भी अंदर आईएनजी चल रहा है। अगर सिक्रीटिंग कोड होता प्रेसिंग ऑन एंड इमीडिएटली लिविंग तो फिर बी बनता था। हाँ, फिर भी बन। क्योंकि पहले में जो हमें वो तो रहा असल में है सीक्रेट पंचिंग कोड आना था उसमें। ना, पंचिंग इन द सीक्रेट कोड। हमने यहाँ पे पंच, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म थी तो हमने सारी फर्स्ट फॉर्म लेके चलनी थी, पंच को देख के चलना था ना। ऐसी है। तो इधर तो ये सी बन रहा है ना, क्योंकि फर्स्ट ही चल रही है, इमीडिएटली बी फर्स्ट है, कौन सा इसमें आईएनजी का इजाफा है। हम्म। और ये जो है प्रेस भी फर्स्ट ही है, ऐसे ही है, प्रेसिंग भी। प्रेस ऑन एंड लीव इमीडिएटली। हम्म। तो नहीं, हम यहाँ। इसकी ऐसे की जो है खुद भी वो क्या कहते हैं प्रैक्टिस करेंगे ना हम्म। आपको मैं लिखने की। जो है व्यास, चैप्टर नंबर 4 का, ये चैप्टर नंबर 4 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। हम लोगों का ऐसा था कि जो है हम लोगों को आज हमने सेंटेंस के बारे में बात की है, ठीक है। आपको मैं चैप्टर नंबर 4 शेयर कर रही हूँ, साथ में इसका टेस्ट शेयर कर रही हूँ। साथ में आपने मुझे एक जो है ऐसे लिख के देना है। किस पर? एडवर्ब और वर्ब के मतलब वीडियो भी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव या एडऑब्जेक्टिव होता है। एडजेक्टिव और एडवर्ब। हाँ, एडवर्ब और एडजेक्टिव के मतलब वीडियो भी देखनी है ताकि वो कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। हाँ। और आपको जो है ना, वो आपने मुझे पैसिव स्मोकिंग के ऊपर 10 लाइंस भी लिख के देनी है, पैसिव स्मोकिंग के ऊपर 10 सेंटेंसेस भी लिखने हैं। पैसेज हम्म। स्मोकिंग के ऊपर। स्मोकिंग के ऊपर। ठीक है। मैं आपको जो टॉपिक है ना वो भी मैसेज कर दूंगी। स्मोकिंग के ऊपर। एक स्मोकिंग होती है ना, एक पैसिव एक स्मोकिंग होती पैसिव। है। पैसिव स्मोकिंग, ये जो बच्चे आजकल शौक से ये वे फैशन के तौर पर वेप वगैरह पीते हैं, और ये जो है क्या कहते हैं उसको, फ्लेवर स्मोकिंग करते हैं। वो तो नहीं, वो फ्लेवर स्मोकिंग जो हुक्का लगाते हैं। हाँ, वही वही वही। तो बस उसी के नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट पे बात करनी है आप। नेगेटिव, तो जैसे पॉजिटिव तो मेरा ख्याल है होगा ही नहीं उसका, नेगेटिव ही होगा जो पॉजिटिव भी उसका, होगा। पॉजिटिव उसका है ही नहीं। हाँ, नेगेटिव पे बात करनी। और मैं नहीं, आप। इसकी वो जो अल्फाज इस्तेमाल होंगे वोकेबलरी, वो कैसे आइडिया होगा क्या उधर लिखना है। वो उसके लिए आप ऐसा करेंगे कि आप क्या करेंगे कि उसको एआई से कहेंगे कि मुझे पैसिव स्मोकिंग के ऊपर 10 लाइंस लिख दो। वो लिख देगा, उसको आपने एक दफा खुद स्टडी करना है, और देन आपने उसको फिर खुद लिखना है। मतलब एक दफा वो आपको एक स्ट्रक्चर दे देगा। हाँ, वही ना, कोई थोड़ा बहुत मतलब आइडिया हो ना कि क्या अल्फाज इस्तेमाल होने हैं, फिर इंसान वो थोड़ा सा यानी दिमाग में बिठा लेते हैं, अल्फाज पढ़ लेता है और फिर खुद लिखने की कोशिश करता है। ओके। मैंने आपको ऐसे का वो टॉपिक भी शेयर कर दिया, और आपको चैप्टर 4 का टेस्ट भी शेयर कर दिया, और ये तीनों लेसन्स भी शेयर कर दिए हैं, ठीक है। ठीक है, एक हफ्ते में हमारा एक मेरे ख्याल चैप्टर कंप्लीट हो रहा है।
हाँ नहीं, इस हफ्ते में तो हमने दो कर लिए ना, थर्ड और फोर्थ दोनों चैप्टर किए हैं इस वीक में। थोड़ा तेज नहीं हम चल रहे? तेज चल रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, कल से स्लो कर लेंगे। ठीक है आपको। और आपका सैटरडे संडे ऑफ है, तो आपने मंडे क्लास से पहले मुझे एटलीस्ट अपना चैप्टर नंबर 3 का टेस्ट, चलो 4 का बाद में कर लेना आप, लेकिन चैप्टर नंबर 3 का टेस्ट, ऐसे राइटिंग, ये दोनों चीजें आपने मुझे सबमिट करनी है, ठीक है। 3 का टेस्ट और ऐसे राइटिंग। हम्म। ठीक है, हाँ 4 का फिर बाद में कर लेंगे। ओके, थैंक वो यू। मैंने 2 का